दोस्तों नमस्कार। आईटीआई कोर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों अभी इसके पहले डीसी जनरेटर की पीडीएफ की वीडियो बना के अपलोड कर दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट पर चले जाना, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, या आप आईटीआई कर रहे हैं, ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी में मैं डाल दिया हूँ। कैसे क्वेश्चन आते हैं, नीमी के क्वेश्चन कैसे उठाए जाते हैं, और आपकी तैयारी कैसे है, ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा यदि आप देख लोगे कंप्लीट वीडियो तो। चलिए आते हैं। आज है ये जो चैप्टर का वीडियो बन रहा है, डीसी मोटर है। 50 क्वेश्चन इसमें बताएंगे, 50 क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। आप लोग जरूर देख लेना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक शेयर जरूर करना। चलिए आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डीसी मोटर के आर्मेचर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति जब अधिकतम होती है तब, यानी जब हमारा डीसी मोटर जो आर्मेचर है, जो उसमें उत्पन्न यांत्रिक शक्ति अधिक होती तो उस टाइम पे क्या होता है। आपको सबको पता होना चाहिए कि ईबी यानी होता है बैक ईएमएफ बराबर V इंटू 0.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है 220 वोल्ट पर प्रचलित डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल 210 वोल्ट है। यदि आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 हो तब आर्मेचर धारा। सबको डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के जो 10 से 5 न्यूमेरिकल जरूर देख लेना, कि करंट निकालना, ईएमएफ निकालना, लोड निकालना, वोल्टेज, रजिस्टेंस, इसमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन मोटर से और जनरेटर से मिलाकर आपको न्यूमेरिकल आएंगे। उसका भी मैं बता देता हूँ, आप लोग फार्मूला लगा लगा कर जरूर निकाल लेना। इसमें से पूछ रहा है कि आर्मेचर धारा क्या होगी। अब सबको मालूम होना चाहिए करंट निकालने का फार्मूला क्या है, क्योंकि अभी जब मैं बताने लगूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 20 एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर के घूमने की दिशा एक जाती जाती है। मतलब जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर की घूमने की दिशा एक जाती किसके माध्यम से, हम लोग सबको पता होती है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के माध्यम से हम लोग डीसी मोटर के घूमने की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, और राइट हैंड के माध्यम से डीसी जो होता है जनरेटर के माध्यम से हम लोग जनरेटर की ईएमएफ की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अभी जो इसका राइट आंसर होगा फ्लेमिंग एंड लेफ्ट हैंड रूल होगा, यानी बाएं हाथ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा को कैसे विपरीत किया जा सकता है। यानी जो हमारी डीसी मोटर है, राइट हैंड घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कैसे करना है, यानी घूमने की दिशा को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। सबको पता होना चाहिए कि आर्मेचर धारा की दिशा परिवर्तित करके हम लोग मोटर की घूमने की दिशा को परिवर्तित आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहेगा, डीसी मोटर में विरोधी ईएमएफ यानी बैक ईएमएफ कैसे होता है। सबको पता होना चाहिए बैक ईएमएफ भी हमारे मोटर में होता है। बैक ईएमएफ विरोधी ईएमएफ भी बोल सकते हो। इसका जो भी राइट आंसर आएगा, ऊर्जा रूपांतरण में सहायक होता है। राइट आंसर सी होगा, हेल्प टू एनर्जी कन्वर्जन, यानी ऊर्जा रूपांतरण में सहायक होता है ईएमएफ। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हमारा जो बैक ईएमएफ होता है किसकी व्युत्क्रमण, उल्टा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है, तो सबको पता होना है पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है बैक ईएमएफ। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के समय डीसी मोटर में प्रति विद्युत वाहक बल, प्रति यानी होता है प्रेरित, मतलब हमारे जो स्टार्टिंग के समय में मोटर में प्रेरित ईएमएफ जो होता है, उत्पन्न ईएमएफ 0 रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मोटर के आर्मेचर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति, हमारी जो पावर उत्पन्न होती है डीसी आर्मेचर में, उसका जो फार्मूला है, तो बैक ईएमएफ बराबर आर्मेचर करंट। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 5 एम्पियर आर्मेचर धारा पर एक डीसी सीरीज मोटर 100 न्यूटन मीटर टार्क उत्पन्न करती है। धारा जब हम बढ़ा देते हैं यानी 10 एम्पियर कर देते हैं तब टार्क क्या होगा। क्या था कि जब हमारा मोटर 5 एम्पियर धारा ले रही थी आर्मेचर, तो उस टाइम पे जो टार्क था 100 न्यूटन मीटर का था। जब हम उसी करंट को 10 एम्पियर कर दिए तो हमारा टार्क क्या हो गया, यानी जब हम आर्मेचर करंट जब डबल कर दिए तो हमारा टार्क 4 गुना बढ़ गया, स्क्वायर टाइम बढ़ा है, यानी 400 न्यूटन मीटर हुआ। अगला क्वेश्चन, डीसी सीरीज मोटर की आर्मेचर धारा 10 एम्पियर से बढ़ाकर 12 एम्पियर कर दिया जाए तब टार्क क्या होगा। जब हम लोग सीरीज मोटर के आर्मेचर जो करंट थी 10 एम्पियर थी, फिर उस टाइम पे हमने 12 एम्पियर कर दिए तो हमारा जो टार्क में क्या इंक्रीज हुई, क्या बढ़ा। अभी जो इसका राइट आंसर है 1.44%, 144%। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा निम्न में से कौन सा डीसी सीरीज मोटर का अनुप्रयोग नहीं है, यानी जो हम लोग डीसी सीरीज मोटर का ऐसा कौन सा है कि यूज नहीं है। सबको पता है हाई स्टार्टिंग टार्क के लिए हम लोग डीसी सीरीज मोटर को यूज कर सकते हैं, ट्रैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, क्रेन मशीन के लिए, होइस्ट के लिए यूज कर सकते हैं, बट ये मैकेनिकल टूल्स के लिए यूज नहीं करते। यानी अभी इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा। हम लोग होइस्ट के लिए, ट्रैक्शन के लिए, क्रेन होइस्ट के लिए यूज कर सकते हैं, बट मशीन टूल्स के लिए हम लोग शंट मोटर को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एलिवेटर के लिए किस प्रकार की मोटर उपयुक्त करते हैं। एलिवेटर जो होता है, एलिवेटर के लिए डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मोटर का गति रेगुलेशन सर्वोत्तम होता है। ऐसा कौन सा मोटर है जो इसकी स्पीड अच्छी खासी होती है। डीसी शंट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि 220 वोल्ट पर प्रचालित डीसी शंट मोटर की लोड करंट 16 एम्पियर है, फील्ड प्रतिरोध 110 ओम है और आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है। करंट निकालना है। सबको करंट निकालना आता होगा, करंट कैसे निकाला जाता है जरूर निकाल के प्रैक्टिस कर लेना। इसका जो राइट आंसर अभी आ रहा है 14 एम्पियर आएगा, 14 एम्पियर। अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी कैसे संयोजित होती है। जो हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर है उसमें जो एनवीसी कैसे यूज करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा इन सीरीज विथ फील्ड, सीरीज में लगाकर फील्ड वाइंडिंग के सीरीज पे एनवीसी को यूज किया जाता है 3 पॉइंट स्टार्टर में। आई होप सबको पता होगा। अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस बहुत किए हैं ईडी के पेपर पे 3 पॉइंट वो स्टार्टर बनाए के, सबको पता होगा कनेक्शन कैसे करते हैं, एनवीसी को कहाँ से कनेक्ट किए थे, सब लोग सीरीज में फील्ड वाइंडिंग के किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डीसी मोटर स्टार्टर में प्रयुक्त एनवीसी किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। सबको मालूम होगा जो हम लोग एनवीसी यूज करते हैं क्यों करते हैं, किसके प्रति सुरक्षा वो करती है। नो बोल्ट एंड अंडर बोल्ट, हमारा जो होता है अंडर वोल्टेज को सुरक्षा प्रदान करती, कम वोल्टेज पे हमारे मोटर को चलाएगी नहीं, ओवरलोड को सुरक्षा प्रदान करती है, इसीलिए हम लोग एनवीसी को यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहेगा 4 पॉइंट स्टार्टर में ओएलसी कैसे संयोजित होती है। सबको पता है एक ओएलसी होती है ओवरलोड कॉयल,
4 पॉइंट जनरेटर पे जो ओ एल 4 पॉइंट स्टार्टर में जो हम लोग OLC को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने का जो वो है इन सीरीज विथ सप्लाई, सीरीज वो सप्लाई के सीरीज पे हम लोग OLC को यूज करते हैं। देखे होंगे यहाँ पे फ्यूज लगा दिए थे जो सीरीज फील्ड सप्लाई के जा रही थी, फिर यहाँ पे एक जो होल्डिंग कॉइल लगाए थे वही है OLC। OLC ही सीरीज लाइन के सीरीज पे लगाई जाती है, तो यही लिखा इन सीरीज विथ सप्लाई, सप्लाई के सीरीज में यूज किए थे OLC को। OLC का फुल फॉर्म पता है सबको, ओवरलोड कॉइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डीसी मोटर में स्टार्टर का क्या कार्य है? जो हम लोग डीसी मोटर को यूज करते हैं उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, उपकरण लगाते हैं, स्टार्टर नाम है। स्टार्टर हम लोग क्यों लगाते हैं? सबको पता है कि हमारी जो है स्टार्टिंग में करंट को लिमिट करके देता है मोटर को, लिमिट द स्टार्टिंग करंट, जो स्टार्टिंग करंट है उसको लिमिट करके हम लोग मोटर को देता है ताकि हमारा मोटर का आर्मेचर जले ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 220 वोल्ट पर प्रचलित डीसी मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 0.22 ओम है, बिना स्टार्टर के प्रारंभिक धारा होगी। हम बिना स्टार्टर के जो स्टार्टिंग में करंट जाएगा कितना होगा? यदि 220 वोल्ट पर डीसी मोटर को चला रहे हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.22 ओम यानी 22 ओम, बिना स्टार्टर के जो करंट होगा वो करंट 100,000 एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन, 250 वोल्ट पर प्रचलित डीसी मोटर 5 एम्पियर धारा पर निर्धारित टार्क देती है, आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है। आवश्यक टार्क प्राप्त करने हेतु बाहरी प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए। एक्सटर्नल मतलब बाहर के रेजिस्टेंस से ज्ञात करना है, तो इसका जो अभी राइट आंसर है 49.5 ओम। अगला क्वेश्चन, किस मोटर में स्टार्टिंग टार्क तथा फुल लोड टार्क अनुपात सबसे ज़्यादा होता है? स्टार्टिंग टार्क और फुल लोड टार्क सबको पता है डीसी सीरीज मोटर में होता है। अगला क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर की पूर्ण भार गति क्या है? यानी जो डीसी शंट होता है ये जो है कुछ घटती है स्टेलसी डिस्क्रीज, कुछ हमारी जो घटती है फुल लोड पर डीसी शंट मोटर की गति पूरी नहीं करती, हल्का आता है, जिससे ये कर्व बनाए जाते हैं, तो इसमें से थोड़ा सा मार्जिन आता है। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर का शाफ्ट टार्क आर्मेचर टार्क से सदैव कम होता है, इसका कारण क्या है? जो हमारे डीसी शंट मोटर कोई भी मोटर होती है, जो सॉफ्ट टार्क होता है आर्मेचर टार्क से कम होती है, क्योंकि इसका जो लॉसेस होते हैं फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉस, सी नंबर, एक घर्षण हानि और विंडेज लॉस के कारण आर्मेचर टार्क से शाफ्ट टार्क कम होता है। अगला क्वेश्चन ये है, डीसी मोटर की गति फील्ड फ्लक्स के, जो हमारी डीसी मोटर है उसकी जो स्पीड होती है फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी उल्टा, फ्लक्स का मान बढ़ाएंगे तो हमारी स्पीड ऑलरेडी घटेगी। अगला क्वेश्चन, किस टेस्ट के द्वारा डीसी मोटर पे भार पर कम्यूटेशन तथा ताप वृद्धि का प्रभाव पता किया जा सकता है? ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें हम लोग टेम्परेचर प्रभाव पता कर सकते हैं? कम्यूटेशन और टेम्परेचर दोनों प्रभाव कर सकते हैं, कौन सा ऐसा टेस्ट है? उस टेस्ट का नाम है हॉपकिन टेस्ट। हॉपकिन एक टेस्ट होता है जिसके माध्यम से हम लोग कम्यूटेशन टेस्ट
और टेम्परेचर दोनों टेस्ट को एक ही साथ पता कर सकते हैं हॉपकिन टेस्ट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डीसी मोटर में मंदन परीक्षण से एक जांच किया जाता है डैम्पिंग। मंदन होता है, डैम्पिंग होता है। इसका जो राइट आंसर आएगा स्टेरली लॉस। मतलब मंदन परीक्षण से हम जो एक जांच कर सकते हैं तो स्टेरली लॉस एक जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डीसी मोटर का स्वेनबर्न टेस्ट है। सबको पता होना चाहिए स्वेनबर्न टेस्ट क्या होता है। 27 नंबर क्वेश्चन में स्वेनबर्न टेस्ट जो होता है नो लोड टेस्ट होता है। हम लोग इस टेस्ट को नो लोड के माध्यम से ही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत चलित ट्रेन में प्रयुक्त डीसी सीरीज मोटर की गति किस विधि से नियंत्रित की जा सकती है। जो हम लोग हमारी ट्रेन चलती है इलेक्ट्रिक मोटरों से, जो हम लोग उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं तो फील्ड डाइवर्टर मेथड के माध्यम से ही हम लोग कर सकते हैं स्पीड कंट्रोल। 29 क्वेश्चन ये है कि एक डीसी शंट स्थिर वोल्टता से चलित है, इसकी गति 1200 आरपीएम से 1400 आरपीएम करना है किस विधि का उपयोग करता है। मतलब एक डीसी शंट जनरेटर था, मोटर था, जिसकी स्पीड है 1200 आरपीएम। अब उसकी स्पीड 200 आरपीएम यानी 2000 आरपीएम घटाना, 14000 आरपीएम कर देना, 1400 आरपीएम कर देना है। तो ऐसी कौन सी मेथड का यूज करके करेंगे। अभी जो इसका राइट आंसर आएगा फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड के माध्यम से करेंगे। फील्ड फ्लक्स को घटाएंगे तो ऑलरेडी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि फ्लक्स जो होता है स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक डीसी शंट मोटर की गति भार पर 1200 आरपीएम से 1150 आरपीएम हो जाती, इसका गति रेगुलेशन एक जांच कीजिए। 1200 आरपीएम चल रही थी, जब हम लोड को बढ़ा दिए तो 1150 हो गई, यानी 50 आरपीएम लोड पर घट गई। अब उसका वोल्टेज रेगुलेशन एक जांच करना है। सबको पता है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए नो लोड माइनस फुल लोड बटे फुल लोड, ये एक जांच करते हैं। यानी वी आर वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है नो वोल्ट माइनस फुल लोड बटे फुल लोड। इस फार्मूले के माध्यम से आप लोग एक जांच कर सकते हो वोल्टेज रेगुलेशन। अभी जो इसका राइट आंसर आ रहा है 0 पॉइंट नहीं, इसका आ रहा है 41.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गति नियंत्रण की किस विधि में सूक्ष्म परिवर्तन संभव है। सबसे मतलब मार्जिंग ये है कि बर्ड लियोनार्ड मेथड के माध्यम से। बर्ड लियोनार्ड मेथड एक ऐसी विधि है जिसके कारण हम मोटर को बहुत नॉर्मली स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा घुमा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं बर्ड लियोनार्ड विधि के माध्यम से ही। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर का विद्युतीय अभिलक्षण वक्र किसके बीच संबंध दर्शाता है। जो डीसी मोटर का विद्युतीय अभिलक्षण वक्र है, अभिलक्षण वक्र सबको पता होना चाहिए ऐसे होता है। वो किसके किसके माध्यम से होता है। टॉर्क प्लस आर्मेचर करंट के बीच होता है, जो हमारा वो होता है अभिलक्षण वक्र। टी भर से आर्मेचर करंट, ये होता आर्मेचर करंट, ये होता टार्क। टार्क का ही दर्शाया जाता है कि हमारा आर्मेचर करंट को बढ़ा रहे हैं तो टार्क में क्या इफेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फील्ड संतृप्त होने से पूर्ण डीसी सीरीज मोटर का टार्क तथा आर्मेचर धारा वक्र होता है। इसका राइट आंसर होगा पैराबोला। जो
फील्ड सैचुरेशन होने से पहले डीसी सीरीज मोटर का जो टार्क है, आर्मेचर धारा वक्र कैसे होता है? सबको पता होना चाहिए, पैराबोला उसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 40 एचपी की डीसी मोटर 250 वोल्ट सप्लाई पर 160 एम्पियर धारा लेती है। मोटर की दक्षता ज्ञात करो। एफिशिएंसी ज्ञात करना है। अब एक एफिशिएंसी 74.6% आएगी। अगला क्वेश्चन ये है, एक प्रोनी ब्रेक भुजा की लंबाई 0.2 मीटर है। ब्रेक द्वारा पुल्ली पर 50 केजी भार लगता है। मोटर में उत्पन्न टार्क होगा। टार्क जो होगा 98.1 न्यूटन मीटर होगा। अगला क्वेश्चन, 230 वोल्ट डीसी मोटर में आर्मेचर धारा 25 एम्पियर, प्रतिरोध 0.4 ओम है। आर्मेचर में प्रेरित यांत्रिक शक्ति किसके बराबर होगी? इसका जो राइट आंसर आएगा 5500 वाट। न्यूमेरिकल तो जरूर देख के जाना। एक डीसी मोटर की आर्मेचर धारा 20 एम्पियर 230 वोल्ट आपूर्ति पर चाल 1000 आरपीएम। इसका आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम है। आर्मेचर के साथ श्रेणी में जोड़े जाने वाले प्रतिरोध की गणना करो जिससे उसकी चाल 800 आरपीएम हो जाए। इसका जो राइट आंसर आएगा 2.1 ओम आर्मेचर प्रतिरोध होगा। अगला क्वेश्चन, एक 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर की चाल 500 आरपीएम है, जबकि आर्मेचर धारा 50 एम्पियर और आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम हो तो आघूर्ण को दुगुना कर देने पर चाल की गणना करें। इसका जो राइट आंसर आएगा 476 आरपीएम रहेगा। प्रत्येक कॉइल में ग्राउंड की जांच करते समय निम्न वोल्टेज देने पर ग्राउंड कॉइल के बाद बाली कॉइल का चुंबकत्व कैसे होता है? नो मैग्नेट। डीसी मशीन की दक्षता ज्ञात करने के लिए ब्रेक टेस्ट विधि एक प्रत्यक्ष विधि है। इसका जो राइट आंसर आएगा बी नंबर आएगा। स्विनबर्न टेस्ट, जो स्विनबर्न टेस्ट होता है पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। स्विनबर्न टेस्ट सीरीज मोटर पर हम लोग यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मोटर पे गति तथा आर्मेचर धारा विशेषता वक्र एक सीधी रेखा में होता है? संट मोटर, सबको पता है कि संट मोटर पे हमारे कोई भी वक्र नहीं होता क्योंकि लोड घटाने बढ़ाने पर उसमें जो होते स्पीड बहुत ज़्यादा कम घटती बढ़ती नहीं, इसलिए वक्र उसका सीधा आता है। अगला क्वेश्चन, डीसी संट मोटर कांस्टेंट फ्लक्स मोटर है। सबको पता हो जो डीसी संट मोटर होते कांस्टेंट फ्लक्स मोटर है, नियत फ्लक्स मोटर है। स्पीड घटाने बढ़ाने पर, लोड घटाने बढ़ाने पर स्पीड बहुत कम घटती बढ़ती है। नेक्स्ट है अस्थायी चुंबक डीसी मोटर के फील्ड में बाइंडिंग की संख्या होगी अनुपस्थिति, एब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बर्ड लियोनार्ड नियंत्रण मुख्यतः एक विधि है। बर्ड लियोनार्ड जो विधि है क्या है? आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल विधि है। संट मोटर के सिरे कैसे अंकित किए जाते हैं? जो हमारे संट मोटर हैं, A1 F2 A1 A2 E1 E2 A1 A2 E1 A2 डी नंबर राइट आंसर होगा। निम्न पर विचार कीजिए, कर लो विचार, कैसे होता है विचार करते हैं। निम्न लागत कम
अनुरक्षण टार्क व्यवस्थित क्या करना है अब इसमें? ओनली तीसरा और चौथा सही होगा, देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। डीसी मोटर की विद्युतीय दक्षता किसका अनुपात है? 48 नंबर। उत्पन्न यांत्रिक शक्ति तथा इनपुट वैद्युतिक शक्ति। कन्वेयर के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर संतुष्ट की जाती है? सबको पता हो तो कन्वेयर के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग तब किया जाता है कब फील्ड धारा में बहुत अधिक परिवर्तन आवश्यक हो, तभी हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करते हैं। 50 क्वेश्चन की पीडीएफ कंप्लीट।